बिहार के राजघरानों में हीरे जवाहरात को लेकर मशहूर रामनगर राजघराना अब राजा रानी के विवाद को लेकर सुर्खियों में आ गया है। राजघराने की रानी तकरीबन 32 साल बाद अपने हक हकूक और विरासत की दावेदारी को लेकर राज दरबार लौटी हैं। पुलिस अभिरक्षा में महारानी को राज दरबार ले जाया गया, लेकिन राजा संजय विक्रम शाह अब रानी सरिता शाह को राजमहल में रखने को तैयार नहीं है। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताते हैं। बताया जा रहा है कि नेपाल सीमा पर स्थित बगहा के रामनगर राज दरबार में राजा और रानी के बीच का विवाद गहराता जा रहा है। तकरीबन 40 वर्षों पूर्व रामनगर राजघराने के बड़े राजा संजय विक्रम शाह की शादी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की राजकुमारी सरिता शाह के साथ हुई थी, जिसके बाद दंपति ने 2 बेटे और 2 बेटियों को जन्म दिया है। इसी बीच आपसी मतभेद और निजी संबंधों में आई खटास की वजह से सरिता शाह और संजय विक्रम शाह की राहें जुदा हो गईं और रानी पति बच्चों को छोड़कर चली गई। उसी बीच सरिता रानी पर इधर उधर रहने समेत कई आरोप लगाकर संजय विक्रम शाह ने दूसरी शादी कर ली। वहीं सरिता शाह ने राजा संजय विक्रम शाह पर उनके साथ मारपीट कर हवेली से बेदखल करने का आरोप लगाया है। बाद में संजय शाह सरिता को कोर्ट के जरिए तलाक देने की अर्जी लगाई। फिर मामला सक्षम न्यायालय में चला गया और कोर्ट ने तत्काल तलाक पर रोक लगाकर सरिता शाह को मासिक खर्च देने का संजय विक्रम शाह को आदेश दिया। इसके बाद संजय विक्रम शाह रानी को मासिक खर्चा देते आ रहे थे, साथ ही दोनों बेटों और बेटियों की पढ़ाई लिखाई परवरिश के साथ शादी विवाह तक की सारी जिम्मेदारी निभाई। संजय शाह की माने तो इन सब के बीच सरिता शाह ने कभी घर की ओर मुड़ कर नहीं देखा। हालांकि 2017 में वो कुछ दिनों के लिए राजघराने में जरूर आई और जमीनें बेच डाली, यहाँ तक कि कई खजानों की हेरा फेरी भी। वहीं अब एक बार फिर रानी सरिता अपने हक हकूक और संपत्ति की रक्षा करने का हवाला देकर राजघराने में स्थायी तौर पर रहने आई हैं। दरअसल रामनगर राज में करीब 32 वर्ष पूर्व महारानी खुद बच्चों को छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद 2 बेटे और 2 बेटियों की परवरिश और शादी तक राजा ने अकेले किया है। जब रानी नहीं लौटी तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली, तब भी रानी को राज दरबार याद नहीं आया। लिहाजा राजा ने सक्षम न्यायालय में डाइवोर्स का मामला दायर किया, जिसके बाद सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार रानी को प्रतिमाह मेंटेनेंस खर्च देना पड़ रहा था। अब इतने वर्षों बाद रानी को अपना परिवार याद आ रहा है, तो उन्हें किस अवस्था में यहाँ रहने दें, ये एक बड़ा सवाल है। राजा संजय शाह ने आरोप लगाया है कि कुछ दबंगों के साथ मिलकर राज दरबार की कई एकड़ जमीन बेच चुकी हैं और अब बची बाकी संपत्ति पर रानी की टेढ़ी नजर है। आज जैसे कि बता रहे हैं कि आपकी पूर्व पत्नी जो सरिता जी हैं वो आज 22 सालों के बाद आई हैं और 22 सालों के बाद आई हैं। क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है, तो डोमेस्टिक वो था अपना भागी पहले ही करके कि हमको नहीं रहना है, ये वो बच्चा तुम अपना रखो, सब करके भागे। छोटे छोटे बच्चे सबसे हम रखे, मेंटेनेंस दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। उसके बाद चली गई वहाँ, हमारा भाई है कज़न धनंजय, उसके यहाँ रही सारी कितना साल। उसके बाद से वहाँ से भागी, जब बोले कि भागो तो भागा लो वहाँ से, और उसके बाद रहने लगा बनारस तक, लखनऊ कहाँ उससे के साथ। और उसके बाद जो है देखिए हमारा वहाँ बगीचा में 16 कट्ठा जमीन वो बेची कभी, और बलुआ का अलग वहाँ सारा परेशान की हुई है, 30-40 बीघा इधर उधर मैनेजर में जिसको भी दी यही सब। मैंने इसका लग रहा है कि इसका बाप का जमीन था। इस साले अपने मईके में काहे नहीं बेच रही है जाके भाई के यहाँ। अच्छा, ये इनके जो बाल बच्चे हैं, आपके जो बाल बच्चे हैं, बेटी 2 बेटी 2 बेटा है, उनकी परवरिश कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। शादी कौन किया? हम की। अच्छा, जिस समय आपने अपनी बेटी का शादी किया उस समय आपकी पत्नी यहाँ थी कि नहीं थी? नहीं, कहाँ भागी हुई थी, कहाँ लखनऊ। कोर्ट में आप लोगों के रिश्तों को लेकर कुछ मुकदमा भी दर्ज चल रहा है, क्या है कोर्ट? क्या कोर्ट में सब यही हो रहा है, यही अपने नहीं हाजिर हो रही है, कुछ ना कुछ जहाँ समय पे नहीं आती है, बाद में जा रही कौन वैसे वकील है, सब हमारे पे आ ही रहे, हमारे लॉयर कुछ नहीं, सब पेपरे पढ़ी। डिवोर्स का भी कुछ मामला? तो क्या वहाँ हुआ कि 35 साल में ऐसा ही हो जाता है, जज का कहना था। बस ये औरत है तो थोड़ा नहीं है, लेडीज का फैसिलिटी तो थोड़ा हम लोग सुन ले रहे हैं, लेकिन समझ में आ गई कि है क्या।
मेंटेन अपने हक और हिस्सा की मांग कर ना वो क्या करेगी, कहाँ उसका हक है और हिस्सा, किस बात का? हस्बैंड जिंदा पे कहाँ मिलता है हमारे हिंदू लॉ में? मेंटेन देते हैं, मेंटेनेंस देते हैं। दे रहा है, जो ले रहे थे मेंटेनेंस दे रहा है। कितना पैसा देते हैं मेंटेनेंस में? अभी तो वही 2500 रुपये देते हैं। कोर्ट का क्या कुछ ऑर्डर भी मिला है क्या? हाँ, कोर्टे पे ऑर्डर दिया, कितना कानूनन मतलब कोर्ट ने अभी आपकी पत्नी है ना वो? हाँ, एक तरीके से तो है, मैंने अब तक खत्म में है। अब काहे नहीं पैर हो रही, अब पैर है ना वहाँ कोर्ट की खत्म में, मैंने 32 साल कम 33 साल कम होता है। अच्छा, दोबारा वापस आई है तो क्या रहेंगी यहाँ की? नहीं, हम तो किसी कीमत में नहीं बनी। उसका क्या है, अपना जाए ना, मैं कह रहा है, देखे ना कौन रखता है इसको। उनका कहना है कि संपत्ति विरासत अपना परिवार बचाने हम। अच्छा तबे तो भागी थी 33 साल पहले। उस समय इसका कहाँ था संपत्ति और बच्चे, जब छोटे छोटे थे तब कौन बचा रहा? और इतना दिन मेंटेनेंस कौन दिया पहले? नहीं, बीच में चली आई कितना, तो 2017 में ना ड्रामा शुरू की वहीं से, तब से मेंटेनेंस दिया है इसको। लंबे समय से चला है, आज फिर हाँ, देखिए 35 साल बाद ये आई क्या, और अपना इसका क्या नहीं कर रही है ये सारा हमारा जो है कि जमीन बेची सबकी, अभी देखिए हर जमीन बेची, बाग में, खेती में, और उसके बाद अब जो है 20-25 कितना 50-60 दबंगों के साथ आके घुस जा रही है। अब बताइए, और जबकि हम जो कोर्ट का सब वो कर रहे हैं, मेंटेनेंस दे रहे हैं, कोर्ट का सब ऑनर कर रहा है, बट देन ऑल्सो ये देखिए कितने बच्चे हैं आप लोग? हम लोग के 4 बच्चे, 2 बेटा 2 बेटी। कैसे चल रहा है हम लोग? हम ही कर रहे हैं, हम ही सबकी शादी की, हर पढ़ाए लिखाए, हर चीज हम ही की। मतलब एक बाप की जो भूमिका तो पूरा निभाया, पूरा निभाया। क्या मामला है आप लोग के? ये हम लोग का समझने के लिए जो पहले 30 साल से गई हुई है, क्या आपके बच्चों को छोड़ दे, कि हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा बच्चा अपने पास रखो चारों, तो 2 बेटा 2 बेटी, और उसके बाद मेंटेनेंस दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, फिर भी जो है ये क्या समझ रखी है, मेंटेनेंस नहीं दिया रहा है, अरे क्या नहीं हो रहा है? मतलब कोर्ट के आदेश पर यहाँ आई हैं या? कोई नहीं, कहाँ दिख पड़ी है उसके पास से, खाना मुँह से, कहाँ है कोर्ट का आदेश? बिना कोर्ट इसे वांटेड है, कोर्ट में जा रही है, कोर्ट में ई, और एक तो संजय सिंह है, और एक तो वो है आरती, समझे ना, जो अच्छा, तीनों वांटेड है सब। अच्छा, सरिता जी के शरीर से जो बेटी हुई थी उसकी शादी कौन किया है? हम किए, और कौन किया, जब जाहिर है। उस समय आपकी पत्नी थी कि नहीं? जिस समय शादी हुआ था उस समय पत्नी थी कि नहीं यहाँ? कौन? आपकी बेटी जब शादी आप अपना किए, बेटी का शादी किए थे, तो उस समय आपकी बेटी पत्नी थी ये जो अभी आई है? हाँ, वही सब दोनों मिलके किए हैं कि अपने वहीं रानी सरिता शाह का दावा है कि उन्हें पूर्व में राजा द्वारा काफी प्रताड़ित किया गया, जिस कारण वे अपने मायके चली गई थी। सरिता का कहना है कि जब 2017 में आई तो राजा और वर्तमान रानी के द्वारा उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। इसके बाद वे अपनी जान बचाकर भाग गईं। अब पुनः पुलिस अभिरक्षा में मीडिया कर्मियों की मौजूदगी में राजदरबार में स्थायी तौर पर रहने आई हूँ, क्योंकि ये उनका घर है, वो यहाँ की महारानी है। आपकी माँ आप लोग के साथ यहाँ आपके मतलब घर पे आई है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? तो ठीक है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मृत्युंजय विक्रम शाह। आपका नाम क्या हुआ? मनेंद्र विक्रम शाह। आप बड़े लड़के हुए? सबसे बड़े हम हैं। अच्छा, बड़े ये हैं, छोटा सबसे। कैसा लग रहा है माँ जा रही हैं? अपने ससुराल आए हैं और पुलिस के सहयोग से, प्रशासन के और मीडिया के सहयोग से अब हमको यहाँ खुशी खुशी रहना है यहीं पे। क्यों 22 साल के बाद आए हैं? अब नहीं आ पाए थे उस समय, नहीं, ऐसा नहीं हो पाया था। अभी आप कैसा महसूस कर रही हैं यहाँ? हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपने घर आए हैं। बच्चे भी हैं आपके साथ? हमारे बच्चे भी हमारे साथ में हैं। कितने बच्चे हैं? परिवार का सहयोग मिल रहा है? अभी तो दोनों लड़के हैं, लड़कियाँ भी नहीं आई हैं। 4 बच्चे हैं हमारे। सबका सहयोग है ना? सबका सहयोग है हमारे साथ। आए हैं अपने ससुराल में और पुलिस और मीडिया के उससे सहयोग से हम यहाँ अंदर आए हैं।
माता रानी की कृपा से अब यहीं रहना है। और बाकी तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सहयोग किए। क्या लग रहा है, शादी नवरात्रि का दौर चल रहा है, एक तरह से घर में ससुराल माता रानी का में कृपा लंबे है। वनवास के बाद वापसी हुई वापस आए हैं। है। कितनी खुशी है और क्या लग रहा है यहाँ बहुत सहयोग खुशी मिलेगा है। सबको? बहुत खुशी है कि बच्चे भी यही हैं आपके? बच्चे भी हैं हमारे साथ में। क्या बना रहे हो बाबू तुम? उधर बच्चे इतने लंबे समय बाद मां को अपने बीच पाकर बेहद खुश हैं। दूसरी ओर शारदीय नवरात्र में वनवास के बाद राजमहल वापसी पर रानी भी उत्साहित जरूर हैं, लेकिन राजा और दूसरी रानी उन्हें यहाँ टिकने देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी नीयत और नीति सवालों के घेरे में है जब वो राजघराने की संपत्ति बेचने पर उतारू हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि राजा रानी के रिश्ते में मिठास आती है या कड़वाहट के साथ फिर इनकी राहें जुदा हो जाती हैं।